जोखिम भरा है अनुमान लगाना। सीपी राय जी, आप मंत्रिमंडल विस्तार को या गठन को कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें योगी की छाप होगी या मोदी की कैबिनेट का अक्स होगा? पवन जी, सभी दल ज्यादातर यही कहते हैं हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन सारे के सारे दल जात के नाम पे ही टिकट देते हैं। कहाँ किस जात के कितने वोट हैं उसको देख के ही टिकट देते हैं। नहीं तो मैं चुनौती दे देता हूं, किसी ऐसी जात को टिकट दे के जिता दीजिए जहां उस जात के वोट ना हो। अभी तक तो 50 साल से मुझे ज्यादा मुझे हो गया देखते, ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐतिहासिक तौर पर जरूर कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। आपके श्रोताओं के लिए बता देता हूँ, दर्शकों के लिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नाम के एक नेता थे। उन्होंने जरूर प्रयोग किया था कि दक्षिण भारत से ला करके अम्माल बहनों को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा दिया था। किसी को कर्नाटक से लाए और उनको पटना में हरियाणा से चुनाव लड़ा दिया जब तब पंजाब था। किसी को महाराष्ट्र से लाए और उनको बिहार से चुनाव लड़ा दिया। वो सैद्धांतिक लड़ाई का कुछ आधार था, उसमें कोई जीता कोई हारा वो अलग बात है। उसके बाद का सारा दौर जातिवाद का और धर्मांधता का दौर है। पहले तो एक ये सच्चाई। दूसरी बात, ये जो चुनाव अभी सरकार बनने जा रही है, ये सरकार 2024 की सरकार होगी। 2024 का चुनाव सामने है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 270 सीट पाई है, लेकिन यह भी सच है कि 50 से ज्यादा सीट हारी है। यह भी अपनी जगह सच है। वो चिंता का विषय एक हो सकता है। यह ठीक कहा शर्मा जी ने, अच्छी बात कहा कि लाभार्थी नाम का एक नया समुदाय पैदा हुआ। मेरी एक मुसलमान परिवार में बात हुई, उन्होंने 6 का 6 वोट भाजपा को दिया क्योंकि उनको घर मिल गया था। वो एक वर्ग इन्होंने पैदा किया, वो बिल्कुल सच है। लेकिन इस बार जो भी फैसला होगा ये उस बात को देख के होगा कि जो 50-52 सीट हारे वो क्यों हारे, क्या हम वहां कुछ बचा सकते हैं। और बाकी 2 लोग, चूंकि उड़ीसा की स्थिति अच्छी नहीं, एक मिनट बात पूरी कर लूं, दक्षिण भारत में कई प्रदेशों की स्थिति अच्छी नहीं, बिहार में टकराव की नौबत, ऐसे कई प्रदेशों की हालत ऐसी है। उत्तर प्रदेश मुख्य आधार है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में, उसको वो बचाए भी रखना चाहेंगे और चाहेंगे कि बढ़ा लें या कम से कम बचा रहे। इसलिए निश्चित तौर पर उन सारी जातियों को एड्रेस किया जाएगा, उन सारे नेताओं को एड्रेस किया जाएगा जो थोड़े भी प्रभावशाली अपनी जात की बिरादरी के अंदर है, और उसी के आधार पर सरकार बनेगी। एक आपका सवाल था कि क्या इसमें योगी जी की छाप दिखेगी, उसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती। अब इस वक्त उस तरह का माहौल ही किसी पार्टी में नहीं रह गया है। हर पार्टी में एक कोई नेतृत्व है और सारी छाप उसी की दिखती है। लेकिन हाँ, भाजपा में एक बात तो मैं स्वीकार करता हूं, चाहे दिखावे को सही, कम से कम ये मीटिंगें तो करते हैं, कई सारे नेता मिलकर चर्चा तो करते हैं। बहुत सारी जगह तो चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है, कोई एक जो चाहे वो फैसला कर लेता है। इसके लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में चर्चा होती है। सत्येंद्र यादव जी, कहा जा रहा है कि योगी की कैबिनेट 2024 को नजर में रखते हुए तैयार हो रही है। क्या अखिलेश यादव भी 24 की नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सांसदी बरकरार रखने का फैसला किया और खबर यह है कि वो विधायकी से इस्तीफा देने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 24/7 मूड में आ चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस वक्त किसी जनपद के दौरे पर है, और उसके साथ साथ मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जिस पर आज ये चर्चा हो रही है कि ये मंत्री किसी को भी बना लें, किसी को भी विभाग बांट दें, ये सिर्फ रबर स्टाम्प दिखाई देने वाले हैं। पिछले 5 साल में जो हुआ है वही आगे होने वाला है। आप देख लीजिए, पूरी भाजपा का मतलब मोदी जी, और यूपी में सरकार का मतलब सिर्फ ठाकुरवाद, दूसरा कोई व्यक्ति की कोई सुनने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कितने विधायक मंत्री रो रहे हैं थाने में जाके कि साहब हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो ये बात आप टीवी पर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हकीकत ये है कि थाने और तहसील में जिनके टेलीफोन चलने वाले हैं वो लिमिटेड लोग हैं। सरकार को सत्येंद्र यादव जी, बस मेरा एक छोटा सा ये है, चुनाव के नतीजे आए हैं, सभी वर्गों ने वोट दिया है, अब तो कम से कम ठाकुरवाद का आरोप नहीं जमता। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 5 साल में जो देखिए गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आप देखिए महंगाई कहां पहुंच रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल है। हम तो चाहते हैं कि ये महंगाई भी कम करें। गरीबी पर आप देखिए कोई काम नहीं कर रहे। जिस तरह से हमारे एक साथी ने उसको तारीफ और कर दी कि लाभार्थी जाति, अरे लाभार्थी जाति की जरूरत क्या है? आप उनको उनके अधिकार दो, उनको रोजगार दो। जब 50,000 महीना आपकी जेब में आएगा, आपको राशन 500 रुपए की क्या जरूरत है?
आप लाभार्थी जांच तैयार कर रहे हो, आप बड़े स्तर पे लाभार्थी तैयार कर रहे हो, आपको बड़े स्तर पे रोजगार तैयार करना पड़ेगा, आपको बड़े स्तर पे इस महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ काम करना पड़ेगा, आप बड़े स्तर पे लाभार्थी तैयार करने की बात कर रहे हैं। के शर्मा जी से बात कर लेते हैं। के शर्मा जी कह रहे हैं कि आप लाभार्थी वर्ग तैयार कर रहे हैं, आप रोजगार तैयार नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, पवन जी, रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई, वो हालत इस समाजवादी पार्टी की आज भी है। इनको आज भी समझ नहीं आ रहा है कि स्थिति जब नीचे जमीन पर है। कौन है लाभार्थी? लाभार्थी कौन है? भाषा बता रही है वो उत्तर प्रदेश की गरीब जनता जो वंचित, पीड़ित, शोषित रही इतने वर्षों तक, उसको हमने 5 वर्षों के अंदर में शौचालय बना कर दिया, हम उनको पक्के मकान बना कर दिए, हम उनके इस तरह की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको हमने निःशुल्क मुफ्त में बिजली दी, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम कर रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट के तहत जो भ्रष्टाचार में पैसे डूब जाते थे वो हम उनके खाते तक सीधे जनधन खाते के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो लाभार्थी ये है, इनके समझ में नहीं पड़ेगा, इनको लाभार्थी से क्या लेना देना, इनको तो उसकी लाभार्थी का अर्थ भी नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए इस तरह की इन्होंने अभी बकवास भरी बातें की, क्योंकि इनको समझ नहीं आया कि लाभार्थी कौन होता है। और इसके साथ साथ उसके आर्थिक स्तर को भी सुधारना, केवल उसको लाभार्थी बना के नहीं रखना, उसको आर्थिक संपन्नता भी उसकी बढ़ाना, क्योंकि जब पक्के मकान होंगे, उसको सुविधाएं होंगी, तो वो जो है नए काम करने के लिए आगे बढ़ेगा। उसको जो है अब 10,000 रुपए तक जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको हम दे रहे हैं कि लोन दे रहे हैं। तो इनको क्या है, समझ इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि इनका एक ही काम रहा था जब शासन में रह के, केवल और केवल भ्रष्टाचार और गुंडा टैक्स वसूली करना, उसके सवाए समाजवादी पार्टी किस नाम से जानी गई। एक बार देवेंद्र तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, इनको तो उसके अर्थ भी नहीं समझ आ सकते। के शर्मा जी एक सेकंड, देवेंद्र जी, रही बात जो अखिलेश यादव की कह रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ नहीं करने वाले, वो पिछले भी 4.5 साल तक एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहे, एक आंदोलन नहीं किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया अखिलेश यादव ने, और अब भी आने वाले 4 साल यही करने वाले हैं। फिर वो चुनाव के समय जो है फिर से जैसे जानकारी नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।